तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपनी क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,548 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन मतलब टोटल इनकम कंपनी का था पिछले साल 5,262 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,993 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 34% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एनआई की बात कर लेते हैं। यहाँ की नेट इंटरेस्ट इनकम जो कंपनी का है पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 5,791 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,697 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,085 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5,147 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,914 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,459 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, पिछले साल 852 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 1,063 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर देखें तो 6% के आसपास की तेजी है, और साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं और एनपीए देख लेते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें पिछले साल कंपनी का ईपीएस 3.99 था, अभी देखें तो बढ़ के 4.28 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.35 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हल्का सा कब ईपीएस के अंदर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल 2.42 के आसपास था, अभी देखें तो गिर के 2.28 के आसपास है, तो जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.27 के आसपास था। तो यानी कि कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए वो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। पिछले साल 0.77 था, अभी देखें तो 0.68 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.68 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए आपको देखने मिले। कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो वो भी आपको स्टेबल ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है। शेयर बहुत लंबे समय से 150 रुपये की रेंज को होल्ड करके बैठा हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि इस नंबर के बाद क्या शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेजी आती है कि नहीं आती। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।